वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 4। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे देगा ये समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, सिर्फ आपका डेट दिया रहेगा और वर्ष दिया रहेगा और बोलेगा किस दिन, माने उस दिन को कौन सा दिन था। जैसे दिन क्या दे रहा है 15 अगस्त और फिर यहाँ क्या दे रहा है वर्ष दे रहा है। अगर मान लीजिए दिन और वर्ष दिया रहे और आपसे बोल दे कि उस दिन उस तिथि को कौन सा दिन था, तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्या बनाए थे कि एक का दिन दिया हुआ रहता था और दूसरा का दिन निकालने के लिए कहा जाता था, है ना। जैसे 15 अगस्त 1947 को कुछ दिन था, तो 15 अगस्त या 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ क्या करेगा, एक ही को दे देगा, दिन दे देगा और वर्ष दे देगा और आपसे पूछेगा तो कौन सा दिन था। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, माह का कोड। क्या याद रखेंगे हम, माह का कोड याद रखेंगे। तो माह का कोड जो होता है बाबू, माह का कोड ये होता है, इसको याद रखिएगा। माह का कोड होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया माह का कोड। ठीक है, ये क्या हो गया, माह का कोड हो गया। जैसे जनवरी का अगर माह का कोड बोल दे तो जनवरी का माह का कोड कितना होगा 0। फरवरी का माह का कोड जैसे लिख देते हैं जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च। अच्छा चलो ऐसे समझ में आएगा। जैसे पहला, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवा मंथ, यानी यहीं से कहीं पढ़िएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया जनवरी माह का कोड। अच्छा, माह तो दो तरह से होता है। एक होता है इसमें क्या होगा कि फरवरी का भी क्या होगा 29 दिन का होता है कभी। तो जैसे अगर साधारण वर्ष रहे यानी लीप वर्ष ना हो तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर लीप वर्ष हो, याद रखिएगा, अगर लीप वर्ष हो, जैसे लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड कितना होगा 6 और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 2 और बाकी सब रहेगा वही। सिर्फ लीप वर्ष में चेंज होगा। लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 6 और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर जनवरी वर्ष रहे, साधारण वर्ष रहे, तो जनवरी का कोड क्या होगा 0 और फरवरी का कोड होगा 3। अब जैसे मान लीजिए 2004 है, कितना है 2004 है, तो 2004 को देखेंगे ये लीप वर्ष है क्या। अब इसको क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, यही था ना। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या बोले हैं 4 से भाग देंगे। इसको 4 से अगर भाग देंगे 4 पंचे 20, 0 4 एकन 4 कट गया। तो यानी 2004 जो है वो क्या है लीप वर्ष है। तो उसमें जनवरी और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा। अगर जनवरी पूछा है तो 6 लिखेंगे और फरवरी पूछेगा तो 2 लिखेंगे। लेकिन अगर 2011 है, मान लीजिए 2011 है, तो 2011 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो ये क्या हो गया साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में जनवरी कितना लिखेंगे 0 और फरवरी कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। आ गया समझ में। तो ये हो गया आपका माह का कोड। अब आइए शताब्दी कोड। तो हम शताब्दी कैसे पकड़ेंगे, याद रखिएगा, जो शताब्दी वर्ष 4 से भाग लग जाए, जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग लग जाए वो क्या होगा लीप वर्ष भी होगा। क्या होगा वो लीप, उसमें क्या होगा लीप वर्ष भी होगा, यानी फरवरी उसमें क्या होगा 29 दिन का होगा। तो अब जैसे देख लीजिए, यहां लिख लीजिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड एक काम कीजिए, एक रॉन्ग फिगर मान लीजिए। अच्छा जैसे 2000 मान लेते हैं, ये 2000 क्या हुआ शताब्दी हुआ, ये 2000 क्या हुआ शताब्दी। अच्छा 2300 भी तो शताब्दी हुआ। अब देखते हैं कि ये जो 400 से भाग लगेगा उसमें फरवरी कितना दिन का होगा 29 दिन का। तो अब इसमें अगर हम इसको 400 से भाग देंगे तो ये तो 400 से भाग लग गया। लेकिन इसको अगर हम 400 से भाग देंगे बाबू तो ये 400 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो यानी 400 से कौन भाग लगा 2000, यानी जो 400 से भाग लगेगा उसमें शताब्दी का कोड जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 से स्टार्ट होगा।
यानी 6420 याद रखिएगा। तो 2000 जो हुआ ये क्या हो गया, शताब्दी हो गया। तो जब 2000 शताब्दी है, 2300 भी क्या है, शताब्दी है, दोनों शताब्दी वर्ष है। 2000 भी क्या है, शताब्दी, और 2300 भी शताब्दी है। 100 साल के बाद क्या होता है, शताब्दी वर्ष। तो इसका मतलब है 2000 जो 400 से भाग लगेगा, यानी 400 से भाग जो लगेगा उसका कोड शताब्दी में कितना हो जाएगा, 6। जैसे 2000, तो 2000 में शताब्दी कोड कितना होगा, 6। अच्छा 2100 ले लो, तो 2100 तो 400 से भागने लगेगा, इसका कोड क्या होगा, 4 होगा। अच्छा इधर आ जाओ 1900, ठीक है, याद रखिएगा 6 के बाद 4 लेना है, और 6 के पहले 0 लेना है। याद रखिएगा 6 शताब्दी वर्ष, यानी जो वर्ष 400 से भाग लगेगा उसका कोड कितना होगा, 6 होगा, और उसके बाद कितना कोड लेना है, 4, और उसके पहले कितना कोड लेना है, 0। अब जैसे 2000 2100, अगर मान लीजिए 2200 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2। मान लीजिए 2300 है तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। यानी जो शताब्दी होगा, जो 400 से भाग लगेगा उसका कोड लेंगे 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। अच्छा मान लीजिए अगर 1300 है तो 1300 शताब्दी का कोड कितना होगा, ये तो शताब्दी वर्ष ही है ना, 1300 क्या है, शताब्दी है। अब 1300 का कोड कितना होगा, ये बता सकते हैं। 1300 का कोड हम कितना लिखेंगे, देखिए 6 तो होगा नहीं, इसलिए कि 400 से तो भाग जाएगा नहीं, या तो इसका 4 होगा, या तो 2 होगा, या तो 0। तो कैसे जानेंगे कि इसका 0 होगा या 4 होगा या 2 होगा, है ना, 6 तो नहीं होगा। तो देखिए 1600 तो 400 से भाग लग जा रहा, तो 1600 के पहले है ना, 1600 के पहले है ना 1300, तो 1600 से पहले क्या होगा, 1500, और 1500 से पहले क्या होगा, 1400, और 1400 से पहले क्या होगा, 1300। तो अभी हम क्या बोले, जो वर्ष 400 से भाग लग जाए उसका कोड कितना होगा, 6। अगर बाद लेंगे तो 4 2 0 होगा, अगर पहले जाएंगे तो 6 0 2 4, फिर क्या होगा, 6 होगा, है ना। तो यहाँ 1600 का कोड कितना हो गया, 6 से पहले क्या होगा, 0, और 0 से पहले क्या होगा, 2, और 2 से पहले क्या होगा, 4 होगा। आया समझ में। देखो 1600 के अगर बाद जाएंगे तो 1600 के बाद क्या होगा, 1700, तो 1700 का कोड क्या होगा, 4। उसके बाद फिर 1800, तो 1800 का कोड क्या होगा, 2। उसके बाद क्या होगा, 1900 का कोड 0। और जैसे 2000 पहुंचे तो 2000 तो 400 से भाग लग जा रहा, तो इसका कोड क्या होगा, 6। बोलो, रखना पड़ेगा, सिर्फ याद रखना है। यानी जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग लग जाए उसका कोड क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद जाएंगे तो 4 2 0, और उसके पहले अगर आएंगे तो 0 2 4, उसके बाद तो फिर 400 से भाग लगेगा। तो देख लो 6 है, 6 से पहले 0, 0 से पहले 2, है ना, 2 से पहले कितना है, 4, और उसके बाद 4 आया, उसके बाद फिर कितना आ गया, 1200। अब 1200 को अगर हम 400 से भाग देंगे, देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट गया ना, तो यानी इसका फिर स्टार्ट कहां से करेंगे, 6 से। बोलो, रटना है ना, रटना है ना, ये चीज समझ में आ गया कि जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग लग जाए उसका कोड कितना मानेंगे, 6। उसका आगे अगर जाएंगे, माने शताब्दी के वर्ष की, यानी जो वर्ष 400 से भाग लग जाए उसके बाद जाएंगे तो 6 तो ही रहेगा, उसके बाद 4 2 0, पहले आएंगे तो 0 2 4, फिर तो 6 आ जाएगा। आ गया समझ में। अब रखना ना, चलो मान लीजिए 2000, तो 2000 तो 400 से भाग लग जाएगा, इसका कोड कितना होगा, 6। अब मान लीजिए 2021 है, 2100 है, तो 2100 का कोड कितना होगा, 4। अगर हम इधर आ जाते हैं 1900, तो क्या बोले, जो 400 से भाग लग जाए उसके बाद चलेंगे तो 4, उससे पहले आएंगे तो 0। आ गया ना। अच्छा उसी तरह अगर मान लीजिए 1800 दे दे, तो 1800, अगर मान लीजिए 1800 दे दे तो 1800 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर 2200 दे दे तो 2200 का कोड कितना हो जाएगा, 2, है ना। देखो इसके पहले जाएंगे 4 फिर 2, है ना,
उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ 2300 दे दे तो देखिए 2021, 2200, 2300, तो 2300 का क्या होगा जीरो। उसी तरह देखिए 2000 हम माने हैं, 1900, 1800, फिर अगर मान लीजिए 1700 आ गया तो 1700 का कोड 4 हो जाएगा। आ गया समझ में। उसके बाद 1700 के बाद फिर कितना हो जाएगा 1600। तो देखिए 1600 तो 400 से भाग लग गया, तो फिर इसका कोड क्या हो जाएगा 6। लेकिन अगर 1600 के बाद अगर 1700 पूछ दे तो 1700 का देखो 4 है। अगर 1800 बोल दे तो 1800 का कोड कितना हो जाएगा 2 होगा। 1900 बोल दे तो 0 होगा। अगर 1600 से पहले अगर मान लीजिए 1600 से पहले दे दे, अब मान लीजिए 1600 यहाँ मान लेते तो 1600 का क्या हो गया 6। अगर 1500 बोल दे तो 1600 के पहले 1500 है तो क्या हो गया 4। अगर मान लीजिए 1400 है 0 और 1500 है तो 0 हो जाएगा। अच्छा 1500 से पहले क्या है 2 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद फिर कितना आ गया 1300, तो 1300 का क्या होगा 4 होगा। उसके बाद फिर कितना आ गया 1200, तो 1200 का 6 होगा, क्या 400 से भाग लगेगा। आ गया समझ में शताब्दी कोड। छोटा हो गया ना। देखो दिन का कोड 0 के लिए लिखेंगे रविवार, 1 के लिए लिखेंगे सोमवार, 2 के लिए लिखेंगे मंगल, 3 के लिए लिखेंगे बुध, 4 के लिए लिखेंगे गुरु, 5 के लिए लिखेंगे शुक्र और 6 के लिए लिखेंगे शनिवार। आइए समझ में। दिन का कोड 0 से मानेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो 0 छुट्टी किस दिन रहता है रविवार, तो रविवार को हम क्या मानेंगे 0 को क्या मानेंगे हम रविवार। रविवार को कुछ नहीं पढ़ना लिखना है ना, रविवार को ही छुट्टी रहता है तो 0 मानेंगे। उस दिन सोना है, उस दिन 0 में आ जाते हैं हम ना। जिस दिन मान लो छुट्टी रहेगा उस दिन तो तैयारी नहीं करेंगे तो 0 में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ एक चीज लिखिए। सबसे पहले देखिए अब बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखिएगा दिन, जो दिन दिया रहेगा उसको लिखना है दिन प्लस उसके बाद लिखेंगे मंथ कोड। समझ में आ जा रहा है। मंथ कोड प्लस लिखेंगे वर्ष और प्लस लिखेंगे वर्ष बटा 4 और प्लस लिखेंगे शताब्दी कोड। क्या लिखेंगे शताब्दी कोड। सबसे पहले लिखेंगे दिन, दिन के बाद लिखेंगे इस मंथ का कोड, उसके बाद वर्ष लिखेंगे और वर्ष के बाद क्या लिखेंगे वर्ष बटा 4। देखेंगे कितना लीप ईयर आएगा। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे शताब्दी कोड। ठीक है समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए वर्ष दे दिया 1954, 1954 तो वर्ष कितना हो गया 54 और 1900 क्या हो गया शताब्दी। देखिए क्या लिखेंगे 1900 और प्लस क्या लिखेंगे 54, तो ये 1900 क्या हो गया शताब्दी और ये वर्ष क्या हो गया 54 हो गया। तो 1900 शताब्दी कोड, यानी शताब्दी कोड 1900 का कितना लिखा जाएगा 0 और प्लस क्या लिखेंगे हम 54। अब प्लस क्या करेंगे 54 को 4 से भाग दे लिख लेंगे। इसका क्या लिखेंगे लीप। 54 वर्ष में कितना फरवरी जो है 29 बार आया है ना। 54 वर्ष में फरवरी जो है कितना बार 29 को मिला है, तो वो उसको क्या करेंगे 4 से भाग दे लिखेंगे। जब 4 से इसको भाग लिख देखेंगे तो इसका क्या लेना है भागफल लेना है। तो 4 एकम 4 बच गया कितना 1 और 4 तिया 12, यानी 54 वर्ष में जो है फरवरी कितना बार हमको मिला है 13 बार हमको मिला है। आ रहा समझ में कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसको क्या करें क्वेश्चन बनाते हैं। कोई दिक्कत है ना किसी को। समझ में आ गया। ये मंथ कोड है। अगर लीप वर्ष रहेगा तो जनवरी और फरवरी में सिर्फ क्या होगा चेंज होगा। शताब्दी कोड में क्या होगा जो 400 से भाग लगेगा उसको कितना मानेंगे 6। उसके बाद जाएंगे तो 4 से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले आएंगे तो 0 से, यानी 4 2 0 4 2 0, यानी 6 4 2 0। फिर स्टार्ट कहां से होगा जहां 400 से भाग लगेगा तुरंत उसको कितना मानेंगे 6 मानेंगे। यानी जो 400 से शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष 400 से कट जाएगा उसका कोड कितना होगा 6 होगा। जैसे देखिए 2000 जो है वो 400 से कट रहा तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरह देखिए 1600 भी तो 400 से कटेगा तो उसका भी कोड कितना होगा 6। 1200 भी 400 से कटेगा उसका कोड कितना होगा 6 होगा। आ रहा समझ में कोई प्रॉब्लम। अच्छा जो शेष फल बचेगा मान लीजिए 0 बचा तो 0 के लिए क्या आंसर बोलेंगे हम रविवार। आ रहा ना समझ में। चलिए अब आगे क्वेश्चन आइए। यहाँ देखिए देखो खूब बढ़िया से समझ। अब जैसे क्वेश्चन दे रहा है 15 नवंबर 1949
को कौन सा दिन था। देखिए क्वेश्चन आपको दे रहा है 15 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। तो देखिए कुछ मत कीजिए, पहले कितना है 15, दिन कितना है 15, तो लिखेंगे दिन में 15 प्लस ये क्या है नवंबर। तो नवंबर जब है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर का कोड कितना लिखेंगे 3। अब यहाँ है वर्ष, तो वर्ष कितना है 1900, तो शताब्दी है। देखो यहाँ वर्ष जो है 1900 और प्लस क्या है 49, तो 1900 क्या होगा शताब्दी, यानी 2000 के पहले है, तो 2000 के पहले 1900 है तो क्या होगा 0। तो यानी अभी तो शताब्दी में 0 लिखेंगे बाद में, तो यानी वर्ष जो है वर्ष कितना है 49, तो लिखेंगे प्लस 49 और प्लस क्या करेंगे इस 49 को 4 से भाग देंगे बाबू। देखेंगे 49 साल में फरवरी जो है कितना बार 29 दिन का आया है, तो अब इसको 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4 और कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 49 साल में जो है फरवरी कितना बार आया है 12 बार। तो यहां से क्या लिखा जाएगा 12। अब प्लस, अब हमको क्या लिखना है शताब्दी कोड है ना, अब हमको क्या लिखना होगा शताब्दी कोड। तो शताब्दी कितना है 1900, तो 1900 है, 1900 जो है वो 2000 से पहले है, तो 2000 के पहले 1900 होता है, तो 2000 तो मेरा 400 से कट जा रहा है, उसके बाद उसके पहले 1900 होता है, तो 1900 का कोड 0। तो शताब्दी कोड यहाँ क्या लिखेंगे हम 0। आ गया समझ में। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है। या तो सबको आप 7 से भाग दे दीजिए, या तो सबको जोड़ के आप 7 से भाग दीजिए। ये एक काम करते हैं, सबको क्या करेंगे 7 से भाग देना है। तो देखिए 7 से इसको भाग देंगे, 7 एकन 7, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा 1। 3 तो 7 से भागने लगेगा, छोड़ दीजिए। अच्छा 49 तो 7 से भाग लगेगा, 7 7 49, शेषफल क्या बचा कुछ नहीं 0, तो यहाँ लिख लो 0। अच्छा 7 को 12 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना बचेगा 7 एकन 7, 7 5 12, तो यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, यानी क्या क्या बचा 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा, ये तो कट गया। तो देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9। अब 9 को फिर हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे ना, तो देखो 9 तो शेषफल लेना है कहीं, अब 7 को 9 से भाग देंगे तो 7 एकन 7, कितना बचा शेषफल 2, तो 2 बराबर मंगलवार। आया समझ में। तो 15 नवंबर 1949 को कौन सा दिन होगा, शेषफल कितना बचा 2, कौन सा दिन होगा मंगलवार। किसी को कोई प्रॉब्लम, या तो एक काम करेंगे सबको जोड़ देंगे और 7 से भाग देंगे, या तो सबको क्या करेंगे हम पहले 7 से भाग दे सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे सबको जोड़ देते हैं, जोड़ के देते टोटल जोड़े कितना आया 7 9, 7 9 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकन 7, कट गया 9, 7 एकन 7, देखिए वही आया 2 बचा, तो 2 बराबर क्या होगा मंगलवार। आया समझ में। या तो सबको जोड़ देंगे, या तो सबको क्या करेंगे पहले ही 7 से भाग दे देंगे। मान लो जोड़ने में दिक्कत होगा तो क्या करेंगे सबको हम 7 से भाग देंगे, सिर्फ 7 से भाग देने के बाद हमको क्या लेना है सिर्फ शेषफल लेना है। अब 4 से भाग देंगे तो उसमें क्या लेंगे भागफल लेंगे। क्लियर हुआ सबका। 15 नवंबर 1357 को कौन सा दिन था। इतना बड़ा क्वेश्चन तो मोबाइल में कैलेंडर भी नहीं बता पाएगा, बता पाएगा 15 नवंबर 1357 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहां तो समझ में आ गया 1300 मेरा क्या है शताब्दी, और प्लस वर्ष कितना है 57। तो देखिए सबसे पहले दिन लिखेंगे, दिन कितना है 15, तो दिन में लिखेंगे 15 प्लस मंथ कोड, तो मंथ कोड जो है वो क्या है नवंबर, तो दिसंबर, दिसंबर से पहले नवंबर, तो नवंबर का कोड क्या होगा 3, उसके बाद वर्ष लिखेंगे, वर्ष कितना है 57, तो 57 लिखेंगे प्लस 57 को क्या करेंगे 4 से भाग दे के लिखेंगे, तो 13 चौक 52, 14 14 चौक 56, यानी कितना आएगा भागफल 14, यानी 57 वर्ष में जो है फरवरी कितना बार मिलेगा हमको 29 दिन का 14 बार, तो यहाँ लिखेंगे 14 और प्लस। अब आ गया शताब्दी, शताब्दी कितना है 13, तो 1300 का जो है वो कोड क्या होगा, तो हमको पता है 1200, 1200 400 से भाग लगेगा, तो 1200 अगर 400 से भाग लगेगा तो 1200 के बाद है 1300 ना, तो ये 4 से भाग लग जा रहा है, तो इसका 6 होगा, इसका कितना हो जाएगा 1300 का 4 होगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 4।
याद आया समझ में? देखो रटना नहीं पड़ेगा, आराम से हमको समझ में आ गया कि जो शताब्दी 400 से भाग लग जाए उसका कोड कितना होगा 6, यानी 1200 तो 400 से भाग लग जा रहा, तो इसका जब 1200 जो है 400 से भाग लग जा रहा तो इसका कोड क्या होगा 6। तो 1200 के बाद 1300 है, तो यानी 6 के बाद जाएंगे तो क्या होगा 4 होगा ना बाबू, तो 4 हो जाएगा। क्या 6 4 2 0, और पहले आएंगे तो 6 0 2 4, फिर 0 स्टार्ट, फिर 6 स्टार्ट होगा ना, तो यानी 1200 के बाद 1300, तो इसका कोड कितना होगा 4। अब यहाँ आप क्या कीजिए, या तो सबको 7 से भाग दे दीजिए, या तो सबको क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं, 57 और 3 60 हो गया, 60 और 15 75, 75 और 15 मान लीजिए, 75 और 15 तो हो गया 75 15 80 और 10 90, 90 और 3 93, तो यहां लिखेंगे 93। अब 93 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 एकन 7, बच गया 2 3, 7 तिया 21, कितना बचा शेषफल 2 बचा, शेषफल कितना बचा 2, तो 2 बराबर क्या आएगा मंगलवार आएगा, 2 बराबर क्या आएगा मंगलवार। आया समझ में? अगर इसको हम सबको नहीं जोड़े तो क्या करेंगे, सबको 7 से भाग देंगे, सिर्फ क्या लेना है शेषफल। तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे, इधर मिटा दे रहे, देखिए अब इसको क्या करेंगे हम 7 से भाग दे देते हैं सबको। देखिए 15 को 7 से भागा देंगे तो 7 एकन 7, 7 गुना 14, शेषफल 1 बचेगा, 3 तो 7 से भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। अब इसको 7 से भाग दीजिए, भाग दीजिए, 7 8 56, तो 1 बचा। अच्छा 7 गुना 14 कुछ नहीं बचेगा, हो गया। अब देखिए 1 और 1 2 और 3 5, 5 4 9, अब 9 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो देखो शेषफल वही बचेगा, कितना बचेगा शेषफल 2 ही बचेगा ना, और पूरा जोड़े तो शेषफल कितना आया था 2 ही आया था ना, 7 एकन 7, देखिए शेषफल कितना आया 2, तो 2 बराबर मंगलवार। कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है, 3 जुलाई 1982 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले दिन लिखेंगे, दिन कितना है 3 लिखेंगे, प्लस मंथ कोड क्या है जुलाई, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में कितना हो जाएगा 6, प्लस अब शताब्दी है मेरा पास कितना 1900, और प्लस क्या है 82, तो यानी वर्ष में लिखेंगे 82। अब प्लस 82 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो ये 20 बार में जाएगा, है ना, 20 चौक 80, बचा कितना शेषफल 2, तो हमको भागफल कितना लेना है 20, यानी 82 साल में जो है फरवरी जो है 29 बार, कितना 29 दिन का कितना बार आया 20 बार, तो यहाँ लिखेंगे 20, प्लस अब शताब्दी क्या है मेरा पास 1900, तो 1900 शताब्दी जो है वो क्या है 400 2000 से पहले, तो 2000 से पहले यानी 2000 ही तो 400 से भाग लगेगा, उसके पहले क्या होता है 1900, तो यानी 6 से पहले क्या होगा 0, तो शताब्दी कोड में क्या लिखेंगे हम 0, या तो सबको जोड़ देंगे या तो सबको क्या करेंगे 7 से भाग देके शेषफल लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबको एक काम करते हैं, इसको जोड़ ही 7 से भाग दे देते हैं। देखिए 7 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 7 से भाग जाएगा 82, तो 82 को 7 से भाग दे देते हैं, देखते हैं शेषफल क्या बचेगा, 7 एकन 7 1 2, 7 एकन 7, कितना बच गया 7 5 12, यानी 82 को 7 से भागा देंगे तो 5 बचेगा, 20 को 7 से भागा देंगे तो 7 गुना 14 6 बचेगा, यही ना। अब सबको जोड़ देते हैं, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 6 20 आया। अब 20 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 गुना 14, शेषफल कितना बच गया 6, तो 6 बराबर क्या होगा शनिवार, यानी 3 जुलाई 1982 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। 6 बच रहा है ना शेषफल, तो कौन सा दिन होगा शनिवार होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शनिवार। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अच्छा एक चीज और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अभी करंट में बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम है ना किसी को। चलिए 20 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, तो देखिए ये तो 2000 क्या है शताब्दी है, तो जब 2000 शताब्दी है तो इसको अगर हम 400 से भाग दे देते हैं, 400 से भाग देंगे तो कट जा रहा, तो यानी जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग लग जाए उसमें फरवरी कितना दिन का होगा 29 दिन का होगा, और जो शताब्दी वर्ष 400 से ना कटे उसमें फरवरी कितना दिन का होगा
28 दिन का होगा। अब जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए 1900, अब 1900 को अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो इसमें फरवरी कितना दिन का होगा? फरवरी 28 दिन का, लेकिन इसमें फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का। याद रखिएगा, जो शताब्दी वर्ष या जो वर्ष 4 से कट जाए या शताब्दी वर्ष 400 से कट जाए, उसमें फरवरी क्या होगा? 29 दिन का होगा। वर्ष का लीप निकालने के लिए 4 से भागा देंगे, शताब्दी वर्ष का लीप निकालने के लिए 400 से भाग देंगे, तो 2000 तो पूरा लीप शताब्दी वर्ष है, तो ये इसको अगर हम 1900 भी क्या है? शताब्दी वर्ष है। 1900 400 से नहीं कट रहा, तो इसमें फरवरी कितना दिन का होगा? 28 दिन का, लेकिन 2000 को 400 से कट जा रहा, तो ये शताब्दी के साथ साथ क्या है? लीप भी है। अब इसमें फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का। अब लिखिए जनवरी कितना है? 26 जनवरी, तो दिन में कितना लिखेंगे? 26। अब प्लस जनवरी, तो देखिए ये लीप आ रहा, लीप शताब्दी वर्ष से आ रहा, तो जब लीप वर्ष से आ गया तो उसमें जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 6, और फरवरी का कोड हो जाएगा 2, तो यहाँ जनवरी का कोड क्या लिखेंगे? 6। अब देखिए वर्ष तो नहीं दे रहा, वर्ष दे रहा नहीं दे रहा, तो हम नहीं लिखेंगे वर्ष। क्या है लिखेंगे हम? वर्ष दे रहा, टोटल शताब्दी दे रहा, तो शताब्दी लिखेंगे, वर्ष नहीं दे रहा तो नहीं लिखेंगे। तो 2000 शताब्दी है, तो 2000 का कोड क्या होगा? 6, बस यहाँ लिखेंगे 6। या तो सबको जोड़ देंगे या तो फिर क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो 7 से तो सिर्फ यही भाग लगेगा ना, तो 7 से ही भाग लगेगा, तो 7 या 21, शेष फल कितना बच गया? 5। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 11 और 6 17। अब 17 को 7 से भागा दीजिए, 7 दूना 14, कितना बच गया? 3, तो 3 बराबर क्या होगा? बुधवार। 3 बचा ना शेष फल, तो 3 बराबर क्या होगा? बुधवार। दिक्कत है तो गूगल में सर्च मार के देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो गूगल में सर्च मार के देख लीजिए कि इसका बुधवार आ रहा नहीं आ रहा। कभी गलत नहीं करेगा वो, लाइव में कभी गलत नहीं करना। दे रहा 15 फरवरी 1948 को कौन सा दिन था? तो देखिए दिन में कितना दे रहा? 15, लिखेंगे 15 प्लस फरवरी, तो देख रहे 1948 है। तो अब लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करना होगा? 1948 लीप वर्ष है या नहीं है, तो 4 से भाग देना होगा, यही ना। लीप वर्ष के लिए क्या करना है? 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने का क्या है? 2 ही अंक लेना है। 4 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो दायां से क्या लेना है? 2 अंक, तो दायां से 2 अंक लेंगे 48, तो 48 को देखते हैं 4 से कट जा रहा है ना, कितना बार में? 12 बार, यानी पूर्ण रूप से तो कट जा रहा, तो यानी 1948 क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष हो गया तो मंथ देखना है, मंथ क्या है? फरवरी, तो फरवरी में लीप जब जो वर्ष लीप वर्ष हो जाए उसमें फरवरी का कोड 3 की जगह कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ लिखेंगे कितना? 2 प्लस वर्ष कितना? 48 लिखेंगे। अब 48/4, तो यानी 48 वर्ष में जो है फरवरी कितना बार आएगा? 29 को 12 बार, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब प्लस शताब्दी क्या होगा? 1900 होगा ना, तो 1900 का कोड क्या होगा? 0। आ गया समझ में? या तो सबको जोड़ दे या तो फिर क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। सबको जोड़ देंगे, 15 2 17, उसके बाद 48, उसके बाद 12, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 77। अब 77 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 11 7 77, कट गया, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा? रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। कोई प्रॉब्लम तो अपने होना चाहिए, है कोई प्रॉब्लम? या तो फिर अगर हम इसको 7 से भाग दे देते हैं, देख लो, सबको 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 1 बचेगा, 2 तो रहने दो। अच्छा 48 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 7 6 42, 6 बचा। अच्छा अब इसको 7 से भागा दो, 7 1 7, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब जोड़ दो, 6 5 11 12 13 14 को 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 0 आएगा, तो 0 बराबर रविवार। तो है प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? तो इसका आंसर देखिए, 4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? दूसरा क्वेश्चन है 4 अप्रैल 1601 को कौन सा दिन था? तीसरा क्वेश्चन है 21 मार्च 2087 को कौन सा दिन होगा?
चौथा क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हम भी समझे कि हम आप लोग को पढ़ाएं तो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। आंसर दीजिएगा तब ना समझ में आएगा हमको कि चलिए आप लोग को पढ़ाएं तो आप लोग को समझ में आया। आंसर मिलेगा तब फिर और इससे बड़ा क्वेश्चन देंगे और इससे बढ़िया क्वेश्चन देंगे, लेकिन पहले इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में तो फिर आगे फिर बताते हैं।